हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपको हम 10वां का मैथ द्विघात समीकरण चैप्टर चौथा। इस चैप्टर में आपको हम इससे पहले जितना भी बेसिक बात था आपको हम वीडियो नंबर 1 में बता दिए हैं। आज हम आपसे कुछ पूछ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताए होंगे गुणनखंड विधि से मूल्य निकालने के लिए आपको हम सिखा दिए होंगे। गुणनखंड विधि से मूल्य ज्ञात करें, ये बता दिए। इसके बाद आपको हम इससे पहले बता दिए हैं डी का मान ज्ञात करें, या डी को बोलते हैं विवेचक। इससे पहले और आपको हम पढ़ा दें मूलों की प्रकृति। अब इससे पहले पढ़ा दें आपको द्विघात समीकरण की पहचान। अगर आप सब ये सब नहीं सीखे हैं तो पहले जाकर आप वीडियो नंबर 1 देखिए, उसके बाद आप आइएगा वीडियो नंबर 2 में। देखिए, आप सब कुछ पूछ लेते हैं। मूलों की प्रकृति आपको हम पहचानने के लिए 3 तरीका बताए थे। मूलों की प्रकृति 3 तरीका से आपको हम बताए थे। अगर डी के मान प्लस में रहा तो मूलों की प्रकृति क्या होगा। अगर डी के मान ज्ञात करें माइनस में आ गया तो मूलों की प्रकृति क्या रहेगा। अगर डी के मान 0 आ गया तो मूलों की प्रकृति क्या रहेगा। आपको हम बताएंगे अगर डी के मान 0 तो मूलों की प्रकृति क्या होगा। अगर डी के मान प्लस में आया तो मूलों की प्रकृति क्या होगा। अगर डी के मान माइनस में आया तो मूलों की प्रकृति क्या होगा। अगर देखिए प्लस में आ गया, इसका मतलब मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो इसका मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान। अगर माइनस में रह गया तो इसी को बोलते हैं काल्पनिक। इसका मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, काल्पनिक। इसी को बोलता है अवास्तविक। अगर डी के मान 0 आ गया तो इसको बोलते हैं वास्तविक और समान। इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक और समान। तो आप लोग इतना पढ़ लिए। आज हम इससे आगे बताने जा रहे हैं। आज हम आपको सिखाएंगे द्विघात सूत्र से मूल्य ज्ञात करने के लिए। उसके बाद आपको हम सिखाएंगे आज के मान निकालना है। अगर बोल देगा मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान है तो के मान निकालने, तो इस सवाल हम बताएंगे। अगर आप ये सब सीख गए हैं तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं सीखे हैं तो आप जाके पहले वीडियो देख लीजिएगा। देखिए, आपको हम थोड़ा सा एक प्रश्न पूछ लेते हैं, तो कौन कौन लड़का हमको बना के बताता है। देखिए, पहला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण x² + 7x + 12 बराबर 0 के विवेचक और मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। और आपको इस तरह से प्रश्न दे 2 नंबर में, बोलेगा विवेचक और मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो आप इसको कैसे बनाइएगा। तो आप सबसे पहले इसमें क्या लिखिएगा बाबू, तो कहिएगा सोल्व।
सोल्व दिया गया है, दिया गया है। तो आप एक बार प्रश्न लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। हम इसमें एक के मान पूछेंगे तब कितना बताइएगा होगा, एक के मान एक्स स्क्वायर के आगे, देखिए एक के मान पूछेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर के आगे बताना है, बी के मान पूछेंगे तो एक्स के आगे बताना है। अगर हम सी के मान पूछे तो अचर राशि को बता देना है। देखिए एक के मान कितना हो जाएगा 1, बी के मान पूछे तो एक्स के आगे मतलब 7, सी के मान पूछे तो कितना हो जाएगा 12। विवेचक बोला है तो लिख देंगे विवेचक। विवेचक, अब विवेचक के फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो लिखेंगे डी बराबर है तो बराबर बी का मान कितना है, तो कहेंगे बी का मान कितना है 7, तो लिखेंगे 7 बी पर स्क्वायर तो 7 पर स्क्वायर माइनस 4। ए के मान कितना है 1, सी के मान कितना है 12। तो डी बराबर 7 का बार कितना हो जाएगा 49 माइनस 4 में 1 से गुना करेंगे 4 और 12 में 4 से गुना करेंगे 48। तो डी का मान कितना आएगा घटेगा तब 1। अब इसका मूलों की प्रकृति बताना है। डी के मान 1 आएगा तो इसको आप बताइए मूलों की प्रकृति। हम पूछेंगे बताओ बाबू 1 के आगे क्या है, तो आपको क्या बोलो कोई भी ऐसा गिनती लिख दे जिसका आगे चिन्ह ना हो तो आप समझ जाइएगा उसका आगे चिन्ह प्लस छुपा हुआ रहता है, इसलिए 1 के आगे प्लस है। 1 के आगे क्या है प्लस। अगर हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, अब पूछेंगे बताओ 10 के आगे क्या है, तो आप बताइए 10 के आगे कोई चिन्ह है, तो कहिएगा 10 के आगे सर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब 10 प्लस में है। अगर यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, हम पूछेंगे बताओ 12 क्या में है, तो कहिएगा 12 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए 12 प्लस में है। 12 क्या में है प्लस में है। अब क्या बोले अगर डी के मान प्लस में आए तो मूलों की प्रकृति क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान है। तो आप लोग यहाँ तक उतारिए इसको। चलिए आप लोग इसको उतार लिए होंगे। अब देखिए आपको क्या बोले द्विघात सूत्र से हम बताते हैं बनाने के लिए कि द्विघात सूत्र से किस तरह से बनाना है। देखिए द्विघात प्रश्न लिखिएगा, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर द्विघात सूत्र का प्रयोग कर द्विघात सूत्र का प्रयोग कर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। प्रश्न देखिए क्या, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो आपको ये पॉइंट आना चाहिए कि द्विघात सूत्र से क्या बनेगा, तो आप कहिएगा द्विघात सूत्र बनाने से पहले हम डी के मान निकालेंगे। देखिए द्विघात सूत्र को बनाने के पहले हम डी के मान निकालेंगे। अगर डी के मान प्लस में आ गया तो द्विघात सूत्र से बनेगा, अगर डी के मान प्लस में आ जाएगा तो द्विघात सूत्र से बनेगा। अगर डी के मान माइनस में आ गया बाबू
तो समझो कि ये द्विघात सूत्र से नहीं बनेगा। अगर डी के मान 0 आ जाता है तब भी द्विघात सूत्र से बनेगा। देखिए द्विघात सूत्र से कब बनाना है, द्विघात सूत्र से बनाने से पहले आपको विवेचक निकालना होगा। अगर आप विवेचक निकाल लिए तो विवेचक के मान देखिएगा प्लस में आ गया तो समझिए द्विघात सूत्र से बनेगा। अगर विवेचक के मान माइनस में आ गया तो द्विघात सूत्र से नहीं बनेगा। अगर विवेचक के मान 0 आ गया द्विघात सूत्र में बनेगा। यही बात हम आपको बोले, द्विघात सूत्र से बनाने से पहले डी के मान निकालिएगा। अगर डी के मान प्लस में आ गया तो ये द्विघात सूत्र से बनेगा। अगर डी के मान 0 आ गया द्विघात सूत्र से बनेगा। अगर डी के मान माइनस में आ गया द्विघात सूत्र से नहीं बनेगा। पहले यहाँ पर लिखेंगे सोल्व दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 बराबर 0। नहीं बाबू यहाँ पे माइनस है, प्रश्न में यहाँ पे क्या होगा माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। प्रश्न में यहाँ पे माइनस होगा। तो यहाँ पूछेंगे ए के मान कितना है, तो आप कहिएगा ए के मान यहाँ पे 1 हो जाएगा, बी के मान कितना है -3, सी के मान कितना है, तो आप कहिएगा सी के मान हो जाएगा 10। अब द्विघात सूत्र से बनाने से पहले डी के मान निकालेंगे। डी के मान हो जाएगा b² माइनस 4ac, तो यहाँ पर हो जाएगा डी। बी के मान कितना है -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना, तो ए का मान 1 है और सी का मान कितना है 10। आपको हम बताए होंगे माइनस का पावर सम संख्या, तो माइनस और प्लस में 3 का वर्ग 9, तो 1 में 4 से गुना करेंगे 4। अब देखिए 10 के आगे माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा -10। तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, 10 में 4 से गुना करेंगे 40। तो डी के मान यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 49। इसका मतलब बताइए डी के मान क्या है, तो कहिए डी के मान प्लस में है। इसका मतलब मूलों क्या है, इसका मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान है, तो द्विघात सूत्र से बनेगा। क्या होगा द्विघात सूत्र से बनेगा। तब लिखेंगे अब द्विघात सूत्र आपको हम क्या लिखवाएंगे, द्विघात सूत्र में होता है x बराबर -b प्लस माइनस √d बटे 2a। इसी फार्मूला को कहते हैं सीरीधारा 4a का सूत्र। अगर आपसे कोई पूछ देगा बताओ बाबू 10वां में पढ़ता है तो सीरीधारा 4a का सूत्र क्या होता है, तो आप समझ जाइएगा कि द्विघात सूत्र आपसे पूछ रहा है। इसी फार्मूला को सीरीधारा 4a का सूत्र कहा जाता है। अब यहाँ देखिए एक से तो लिखेंगे x बराबर, माइनस से तो लिखेंगे माइनस। यहाँ पे देखिए b है तो आप पूछेंगे b के मान कितना है, तो आप कहिएगा सर b के मान -3 है, तो b के जगह कितना लिखेंगे -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3। फार्मूला में देखिए प्लस माइनस तो लिख दीजिएगा प्लस माइनस √। हम पूछेंगे d के मान कितना है, तो आप कहिएगा d के मान देखिए कितना है, तो आप कहिएगा d के मान 49 है, तो d के जगह कितना लिखेंगे 49। देखिए एक बार फिर से समझते हैं, रूट है तो रूट लिख दिए। अब रूट के अंदर देखो d लिखा हुआ है, तो d के मान हम ज्ञात करें, d के मान कितना 49, तो d के मान लिख दिए 49। अब यहाँ पहले से 2 है तो लिख देना है 2। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा होता है, कहिएगा a लिखा हुआ है, तो a के मान कितना है, तो आप बोलिएगा a के मान 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुने 1, तो हो जाएगा x बराबर। आप बताइए क्या बोलें, अगर कोई भी चिन्ह सामना सामने हो तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए सामने है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखिए √49 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा, तो कहिएगा 7 और 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2। अब एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है, इसका मतलब एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है, तो हो जाएगा x बराबर
3 + 7/2। एक साइड आपको लिखना है x बराबर 3 - 7/2। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए। देखिए 2 चिन्ह था तो 2 बार लिखिए, पहले प्लस में लिखिए उसके बाद माइनस में लिखिए। 7 × 3 = 10, 7 में कितना हो जाएगा अब 10। तो यहाँ पे लिखिएगा जोड़ के x बराबर कहिएगा 10/2, तो काट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब x का मान कितना हो गया 5। अब दूसरा का देखिए हटेगा तो कितना आएगा, तो x बराबर -4, यहाँ बट्टा 2, 2 दूनी 4, इसका मतलब -2। इसका मतलब x का मान कितना है 5 - 2, 5 - 2। आपका द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात हो गया। आप इसको एक बार देखिए और उतारने की प्रयास कीजिए। चलिए आप लोग इसको देख लिए होंगे। अब इसी प्रश्न में देखिए यहाँ पे बाबू हम खाली सिर्फ प्लस कर देते हैं। अब देखते हैं कौन कौन लड़का इसको बनाता है। इसी प्रश्न को हम सिर्फ प्लस कर दिए हैं। अब देखना है कि द्विघात सूत्र से बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा सोल्व दिया गया है x² -3x + 10 बराबर 0। हम इसमें पूछेंगे a के मान कितना होता है, कहिएगा a के मान 1, b के मान कितना होगा -3, c के मान कितना हो जाएगा 10। द्विघात सूत्र बोला है तो द्विघात सूत्र से पहले विवेचक निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा d बराबर हो जाएगा b² - 4ac। तो यहाँ पर हो जाएगा d, b के मान कितना है तो कहिएगा -3 का स्क्वायर -4, a के मान कितना है तो कहिएगा a के मान 1 है। हम पूछेंगे c के मान कितना है 10। तब यहाँ पे माइनस के वर्ग करेंगे, +3 का वर्ग करेंगे 9, 1 में 4 से गुना करेंगे 4, 4 से 10 में गुना करेंगे 40, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा 41 माइनस में। अब देखिए d के मान क्या आ गया माइनस में। आपको हम बोले अगर d के मान माइनस में आ जाए तो आपको हम बताए होंगे कि अगर d के मान माइनस में आ गया है तो काल्पनिक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः काल्पनिक है। इसे द्विघात समीकरण से नहीं बनाया जा सकता है। इसे द्विघात समीकरण से नहीं बनाया जा सकता है। अगर d के मान माइनस में आ गया इसका मतलब d द्विघात समीकरण से नहीं बनेगा। तो आप लोग इसको समझ गए। देखिए एक बार ध्यान से उतारने का प्रयास कीजिए। अब अगला प्रश्न देते हैं बाबू। अगला प्रश्न हम आपको देते हैं द्विघात सूत्र से बनाने के लिए है x² - 4x - 1 बराबर 0। द्विघात सूत्र का प्रयोग कर x² - 4x - 1 बराबर 0, तो इसे द्विघात सूत्र से बनाए। तो आप इसको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको लिखना है सोल्व दिया गया है यहाँ पर हो जाएगा x² - 4x - 1 बराबर 0। हम इसमें पूछेंगे a के मान कितना है 1,
बी के मान कितना है -4, सी के मान कितना है -1। अब द्विघात सूत्र बोला तो द्विघात सूत्र बनाने से पहले हम अब डी के मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो डी बराबर, डी का फार्मूला होता है b² - 4ac। तो अगर डी, बी के मान कितना है -4 का स्क्वायर -4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। ए के मान कितना है, तो आप कहिएगा ए के मान 1 है। हम पूछेंगे सी का मान कितना है -1। तो डी बराबर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 4 कितना हो जाएगा 16। अब 1 में 4 से गुना करेंगे 4, 4 में 1 से गुना करेंगे 4। अब देखिए माइनस माइनस है, तो आप क्या देखिए माइनस माइनस गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। तो यहाँ से डी के मान आ जाएगा 20। हम पूछेंगे डी के मान बताइए प्लस में है कि माइनस में, तो आप कहिएगा डी के मान प्लस में है, तो ये द्विघात सूत्र से बनेगा। तो इसका बाद अब द्विघात सूत्र से, अब द्विघात सूत्र से तो x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस √d/2a। तो यहाँ पे लिखेंगे x -b, सॉरी बाबू खाली b होता है, x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √d/2a, क्या होता है 2a। तो यहाँ पे माइनस है तो लिखेंगे माइनस, b के मान कितना है, तो आप कहिएगा b के मान है -4, तो b के जगह लिख देना है -4, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब d के मान पूछे कितना, तो आप कहिएगा d के मान कितना है 20। तो यहाँ पे d के मान लिख देंगे 20 बट्टे, पहले से 2 है तो 2 लिख देंगे। अब हम पूछेंगे a के मान कितना है, तो आप कहिएगा a के मान कितना है 1, a के मान कितना है 1, तो लिख देना 1 है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 है तो यहाँ पर हो जाएगा 4, प्लस माइनस है तो माइनस। अब √20 को तोड़िए, तो आपको हम पहला चैप्टर में बताए होंगे, अगर √20 को हम तोड़ेंगे तो रूट के अंदर 20 है तो इसको एलसीएम लीजिए। तो आप कहिएगा 20 के एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो कहिए 20 के एलसीएम निकालेंगे, 2 से लगेगा 10, फिर 2 से लगेगा 5। तो रूट के अंदर जब 20 को तोड़े तो आया 2 गुने 5। और रूट क्या कहता है, रूट कहता है जो जोड़ा मिलेगा उसको बाहर भेज देंगे, अगर जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसको घर में रखेंगे। रूट कहता है बाबू कि जिसका जोड़ा मिलेगा उसको बाहर भेज देंगे, अगर जिसका जोड़ा नहीं मिलता है उसको घर में रखेंगे। तो जोड़ा का मतलब 2 को समान होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जोड़ा मिल रहा 2, इसका मतलब 2 बाहर चल जाएगा। अब हम पूछेंगे 5 का जोड़ा मिला तो कहें 5 घर में रहेगा, इसका मतलब 20 को तोड़े तो कितना आएगा 2√5 है, नीचे 2 है, नीचे कितना है 2। अब इसमें देखिए x का क्या, इसका मान निकालना है x का। तो आपसे पूछेंगे यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा समझिए, 4 प्लस माइनस 2√5 है। हम इसमें पूछेंगे कौन सा ऐसा संख्या जो कम होगा, तब कहिएगा यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो 2 का पहाड़ा में 4 आता है तो 2 को बाहर निकालेंगे। जब 2 को बाहर निकालेंगे 2 से भागा देंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 मरतब कट जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस। कॉमा के मतलब होता है भागा, इतना ध्यान दीजिए, जहाँ भी हम कॉमा निकालेंगे और जो संख्या बाहर निकाल रहे हैं उस संख्या में जितना संख्या रहेगा सब में भाग देना है। अगर 2 को बाहर निकाले हैं तो 2 से 4 में भाग देंगे, 2 दूनी 4, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, और 2 से 2 में भागा देंगे कट जाएगा, तो यहाँ बचा √5। अब कॉमा के मतलब याद रखिएगा कि कॉमा के मतलब होता है भागा, जो संख्या को बाहर निकालेंगे उस संख्या से दोनों में भागा देना है। तो यहाँ से देखिए अगर 2 को बाहर निकालें तो 2 को बाहर निकालें तो 4 यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 बाहर जाएगा तो यहाँ बचेगा √5। अब नीचे कितना है 2, अगर 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, तो कहेगा 2 प्लस माइनस √5। अब इसी का आंसर लिखना है तो एक बार प्लस में लिख दीजिए, एक बार माइनस में, 2 प्लस √5 और 2 माइनस √5, यही इसका आंसर हो गया। आप इसको देखिए एक बार,
चलिए आप लोग इसको एक बार देख लिए। एक प्रश्न हम आपको और देते द्विघात सूत्र से बनाने के लिए। देखो द्विघात सूत्र से बनाने के लिए तो एक प्रश्न आपको बनाना है 4x² माइनस x माइनस 3 बराबर 0। आप इसको द्विघात सूत्र से बना के बताइए। पहले प्रश्न देख लीजिए, इसको द्विघात सूत्र से आपको बनाना है। चलिए तब इसको द्विघात सूत्र से किस तरह से बनाइएगा बाबू, देखिए सोल्व क्या है, सोल्व दिया गया है 4x² माइनस x माइनस 3 बराबर 0। हम पूछेंगे इसमें a के मान कितना है, 4। b के मान पूछेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। c के मान पूछेंगे तो कितना आ जाएगा, -3। कितना आ जाएगा, -3। अब द्विघात सूत्र बोला तो सबसे पहले d के मान निकालना था। d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac, तो यहाँ पर हो जाएगा d। अब देखिए b के मान कितना तक है, b के मान -1 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस पहले से 4 है तो 4 लिख देंगे। a के मान कितना है, 4। c के मान कितना है, -3। हम पूछेंगे यहाँ पे a के मान माइनस है तो माइनस के अगर पावर सम संख्या है तो माइनस हो जाता है, प्लस में 1 का वर्ग करेंगे 1, 4 में 4 से गुना करेंगे 16, और 16 में 3 से गुना करेंगे 16 तिया 48, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से d के मान कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा यहाँ से d के मान जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 कितना हो जाएगा, 48। देखिए 4 में 4 से गुना करेंगे 16, 16 में 3 से गुना करेंगे 16 तिया 48। अब 1 को 48 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 49। अब आपको निकालना है अब द्विघात सूत्र से, तो यहाँ जाएगा x बराबर -b प्लस माइनस √d बटे 2a। तो यहाँ जाएगा x बराबर माइनस है तो माइनस लगा लिख देना है b के मान। हम पूछेंगे b के मान कितना है, तो आप बोलिएगा कि b के मान सर यहाँ पे -1 है, तो b की जगह लिख देना है -1। प्लस माइनस है तो यहाँ पे आपको लिखना है प्लस माइनस। हम पूछेंगे d के मान कितना है, तो आप कहिएगा d के मान कितना है, तो 49। तो d की जगह लिख देना आपको 49 बट यहाँ पे लिखना 2a। तो यहाँ जाएगा x बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 प्लस माइनस √49। अगर आपसे हम पूछ दे √49 के वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा वो, तो कहिएगा √49 के वर्गमूल निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। और नीचे एक जगह एक मिनट को a के मान कितना है, तो आप बताइएगा a के मान 4 है, a के मान कितना है 4, तो a की जगह यहाँ पे नीचे लिख देना है 4, और 2 में 4 से गुना करेंगे 8। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर, अब देखिए प्लस माइनस है तो एक बार आपको लिखना प्लस में और एक बार आपको लिखना माइनस में, तो 1 + 7 बटे 8। अब x बराबर 1 - 7 बटे 8। तो यहाँ से हो जाएगा x 7 और ये 8 एक जोड़ेंगे तो 8, नीचे भी 8, तो 8 से 8 कट जाएगा, तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ देखिए हम पूछेंगे ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा यहाँ पे जुटेगा 1 और 7, घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा -6 बराबर है, तब बराबर लिखिएगा -6, 8 है तो 8। अब इसको छोटा कीजिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3, ऊपर कितना आ जाएगा 2 से भाग दीजिए 3, और नीचे आ जाएगा 4, माइनस है तो माइनस। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, तो हम आंसर आपसे पूछेंगे x बराबर, तो आंसर क्या आ जाएगा
देखो एक आएगा कॉमा दूसरा का आएगा 3/4 माइनस है तो माइनस, यही आपका शून्य आ गया। आप हमको उम्मीद है कि आप द्विघात सूत्र से बनाने के लिए सीख गए होंगे। तो अब हम आपको के मान निकालने के लिए बताते हैं। पहले इस प्रश्न को आप उतारिए। पहले इस प्रश्न को आप लोग उतारिए। देखिए प्रश्न क्या है बाबू, प्रश्न है के का मान निकाले, के का मान निकाले, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण x² + 6x + k बराबर 0 के मूल के मूल वास्तविक एवं समान है, के मूल वास्तविक एवं समान है। अब इसको नहीं, पहले प्रश्न को आप एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। जब तक आप प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो आपसे नहीं बन पाएगा। प्रश्न अगर आपसे सही से पढ़ लेते हैं तो आपको 50% मैथ प्रश्न पढ़ने पर ही समझ में आता है। देखिए प्रश्न क्या है, के का मान निकाले, द्विघात समीकरण x² + 6x + k बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है, वास्तविक एवं समान है। तो आप सोचिए कि वास्तविक एवं समान कब होता है, वास्तविक एवं समान, ये प्रश्न में ही बोला वास्तविक एवं समान। इसका मतलब आप क्या सोच रहे हैं, एक बार सोचिए। वास्तविक एवं समान बोला है तो आप इसमें क्या सोच रहे हैं कि वास्तविक एवं समान, इसका मतलब d बराबर क्या होता है 0। वास्तविक एवं समान के मतलब क्या होता है d बराबर 0। अगर d के मान 0 है तो वास्तविक एवं समान है। अगर जहाँ वास्तविक एवं समान बोल दिया समझ जाइएगा वहाँ d बराबर 0 लिखेंगे। अगर बोल देता कि वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान बोलता है तो आप क्या सोचते, वास्तविक और असमान, इसका मतलब d के मान 0 से बड़ा है। वास्तविक एवं असमान बोलेगा इसका मतलब क्या होता है d के मान 0 से बड़ा है। आप ये भी बताए होंगे कि अगर काल्पनिक बोल देता है, क्या बोलता है काल्पनिक, अगर काल्पनिक बोलेगा चाहे अवास्तविक बोलेगा, अवास्तविक, अगर अवास्तविक बोलता है तो आप वहाँ पे समझ जाते d के मान 0 से छोटा है, d के मान 0 से छोटा है। आपको 3 चीज़ पढ़ाए हैं। अगर वास्तविक और समान बोलेगा तो आप समझ जाएगा d के मान 0 है। वास्तविक और असमान बोला तो आप समझ जाएगा d के मान 0 से बड़ा है। अगर काल्पनिक बोला तो d के मान 0 से छोटा है। तो पहले प्रश्न देखिए क्या आते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप सोल्व दिया गया है।
दिया गया है। प्रश्न क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के बराबर 0। अगर हम यहाँ से पूछे ए के मान कितना है तो आप कहिएगा एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो ए के मान 1 है। हम पूछेंगे बी के मान कितना है तो आप कहिएगा बी के मान कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, कहीं एक्स के आगे 6 है। हम पूछेंगे सी के मान कितना है तो सी की जगह के है तो सी के मान हो जाएगा के। अब यहाँ पे बोला वास्तविक और समान, तो लिख दीजिएगा वास्तविक और समान। देखिए वास्तविक और समान है, इसका मतलब d बराबर 0। वास्तविक और समान है, इसका तो क्या हो जाएगा d बराबर 0। अब d बराबर 0 हो जाएगा तो d की जगह d का फार्मूला लिखना है। देखिए वास्तविक और समान बोला तो d बराबर 0, तो आपको d की जगह d का फार्मूला लिखना है। d का फार्मूला क्या होता है तो आपका जगह d का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है तो लिख दीजिएगा बराबर, 0 है तो लिख दीजिएगा 0। अब देखिए इसमें b के मान कितना है तो आप कहिएगा b के मान 6 है तो लिख दीजिएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना है तो आप कहिएगा a के मान 1 है तो a के मान 1 हो जाएगा। हम पूछेंगे c के मान कितना है तो कहेंगे c के मान k है तो यहाँ पे लिख दीजिए k। अब बराबर 0 है तो आपको बराबर 0 लिखना है। अब पूछेंगे 6 का वर्ग करके कितना हो जाएगा 36। 1 में 4 से गुना करेंगे 4, 4 में k से गुना करेंगे 4 k बराबर 0। अब यहाँ से k का मान निकालना है तो माइनस 4 k है। आप सोचिए 36 इधर प्लस में है, प्लस में अगर इसको हम बराबर के पीछे ले जाएंगे, 36 को जब बराबर के पीछे ले जाएंगे तो प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसका मतलब माइनस 36। अब देखिए आगे भी माइनस है पीछे भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आगे भी माइनस है पीछे भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से k के मान तो k बराबर 36 लिखना है। हम पूछेंगे 4 क्या है तो कहेंगे गुना में, तो आपको बताएगा कि 4 गुना में है तो बराबर के पीछे भागा होना, तो भागा का मतलब नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 9 चौके 36 तो k के मान कितना हो जाएगा 9। तो k के मान कितना है बाबू 9। आप इसको एक बार बनाइए। चलिए एक प्रश्न आप लोग इसको देख लिए होंगे। अब देखिए प्रश्न दूसरा यहाँ पे दे रहा है। प्रश्न और आपको पूछ देगा, चलिए यहाँ पे कर दे रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पे कर दे रहे हैं प्लस के मूल वास्तविक और समान है तो k का मान ज्ञात करें। पहले देखिए प्रश्न क्या दिए हैं, k का मान निकाले द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है। तब इसको एक बार देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए इसको फिर हम बता दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहिएगा सोल्व, क्या हो जाएगा सोल्व यहाँ पे हो जाएगा दिया गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k बराबर 0। हम यहाँ से पूछेंगे तो कहेंगे a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 2। अगर b के मान पूछेंगे तो b के मान कितना हो जाएगा 5। c के मान पूछेंगे तो c के मान कितना हो जाएगा k। देखिए a का मान 2, b का मान 5, c का मान k। अब देखिए क्या वास्तविक एवं समान है, क्या वास्तविक एवं समान है, वास्तविक एवं समान है। अब वास्तविक एवं समान है या वास्तविक एवं बराबर है तो आपको क्या बोले, वास्तविक एवं समान है या बराबर बोले, तब समझ जाइएगा कि d बराबर 0।
क्या हो जाएगा d बराबर 0। तो यहाँ पे लिख देना है d बराबर 0। अब d के जगह फार्मूला लिखना, तो d का फार्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पे पूछेंगे b का मान कितना, तो आपको b के मान है 5, तो b के जगह हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 है, तो यहाँ पे लिखना है 4। a के मान पूछेंगे कितना हो जाएगा, तो आपका a के मान हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। हम पूछेंगे c का मान कितना है, तो आपका c के मान है k, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा k। अब बराबर 0 है तो बराबर 0। 5 के बार कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 माइनस 4 में 2 से गुना करेंगे 8 के बराबर 0। 25 प्लस में अगर इसको हम पीछे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8 के बराबर, देखिए 25 इधर प्लस में है, अब बराबर के पीछे ले जाएंगे, कहेंगे 25 अचर राशि है, अचर राशि हमेशा बराबर के पीछे होता है आगे नहीं, इसलिए अचर राशि के यहाँ से उठाएंगे अब बराबर के पीछे ले जाएंगे। जैसे यहाँ से बराबर के पीछे ले जाएंगे तो आप कहेंगे सर इसका आगे प्लस है, तो बराबर के पीछे जाएगा तो प्लस बदल जाता है माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा -25। आप कहिएगा बराबर के आगे भी माइनस है बराबर के पीछे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से k का मान निकालना, तो k बराबर हो जाएगा 25। अब यहाँ देखिए 8 गुना में है, क्या है बाबू गुना में, अगर कोई संख्या और गुना में होता है तो बराबर के पीछे भागा में चला जाता है, भागा का मतलब नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, तो k का मान कितना हो जाएगा 25/8, तो ये आपका आंसर होगा। इसको आप लोग उतारिए। चलिए इसको आप लोग उतार लिए होंगे। अब एक प्रश्न हम आपको और देते हैं, देखते हैं प्रश्न कौन कौन आप बनाते हैं। यहाँ पे प्रश्न है बाबू द्विघात समीकरण, प्रश्न क्या है द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण √3 x स्क्वायर √3 x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4√3 के विवेचक और के विवेचक, ऊपर लिखा रहा है नीचे लिख रहे हैं, 1 मिनट 1 मिनट। क्या प्रश्न, द्विघात समीकरण √3 x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4√3 बराबर 0 के विवेचक और मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। विवेचक और मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। आप एक बार प्रश्न पढ़िए। द्विघात समीकरण √3 x स्क्वायर प्लस 8x
प्लस 4√3 बराबर 0 के विवेचक और मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा सोल्व। क्या लिखिएगा? सोल्व √3 x² प्लस 8x प्लस 4√3 बराबर 0। हम यहाँ से पूछेंगे बताओ a का मान कितना था? पर a का मान है √3, b के मान कितना था? b के मान है 8, c के मान पूछेंगे तो कितना हो जाएगा? 4√3। अब इसमें देखिए पहले क्या बोला है? विवेचक। तो पहले विवेचक का मतलब क्या होता है? डी का मान निकालना है। अगर विवेचक बोलेगा तो किसका मान निकालना बाबू? डी का। तो किसका मान निकालना है? डी का। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा विवेचक। अब डी का मान तो डी बराबर b² माइनस 4ac। तो हो जाएगा डी। हम पूछेंगे b का मान कितना था? b का मान 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पहले से 4 है तो लिखेंगे 4 गुने a के मान पूछेंगे तो कितना बताइएगा? तो a का मान है √3, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 गुने c के मान पूछेंगे तो कितना हो जाएगा? 4√3। तो हो जाएगा d बराबर 8 के वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 64। 4 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। आपकी देखिए यहाँ पे हम बताए हैं 4 गुने √3 गुने 4√3। देखिए बाहर वाला संख्या से गुना कर देना आपको। अब देखो √3 में √3 से गुना करेंगे तब कहिएगा √3 में √3 से गुना करेंगे 9 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा? 3। देखिए √3 में अगर √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा? 3। तो आपको हम बोले होंगे कि समान संख्या से अगर गुना करेंगे तो रूट हट जाता है, जितना संख्या उतना लिख दीजिएगा। तो 16 48। तो यहाँ पे हो जाएगा -48। अब यहाँ पे घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे घटेगा 14 में से 8 6 1 मतलब 16 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। आप इसका मूलों की प्रकृति बताना है। तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे मूलों की प्रकृति हो जाएगा, हम पूछेंगे डी बराबर आया 16। आप ही बताइए डी बराबर 16, 16 प्लस में है कि माइनस में? तो आप कहिएगा सर 16 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है। अगर किसी भी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता है, उस संख्या के आगे प्लस छुपा हुआ रहता है। इसका मतलब इस 16 के आगे क्या है? प्लस। तो इसका मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान है। वास्तविक और असमान है। असमान को कभी बोलते हैं वास्तविक और भिन्न है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। एक बार आप इसको देखिए। चलिए आप लोग इसको उतार लिए हैं। चलिए आपको एक प्रश्न हम और देते हैं बनाने के लिए। नहीं प्रश्न क्या है बाबू? तो कहिएगा k का मान
निकाले, के का मान निकाले। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है, के मूल वास्तविक और समान है। तो आप इसको आप बना भी सकते हैं। देखिए, अगर बना सकते हैं तो वीडियो को रोक के आप पहले बना लीजिए और बाद में मिलाइएगा कि जो बना है वो आंसर सही आया है कि गलत। अगर देखिएगा कहाँ पे गलत हो रहा है तो उस स्टेप को आप सुधारने के लिए प्रयास कीजिएगा। देखिए, हम बता देते हैं, इसमें आपको लिखना है सोल्व दिया गया है। प्रश्न क्या था? 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। हम पूछेंगे यहाँ पे a के मान कितना था? पर a के मान है 2, b के मान पूछेंगे तो b के मान कितना हो जाएगा k, c के मान पूछेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब प्रश्न में क्या बोला? देखिए, प्रश्न में क्या है? वास्तविक और असमान है। वास्तविक और समान, इसका मतलब यहाँ पे d बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। तो यहाँ पर हो जाएगा d बराबर 0। अब d के जगह फार्मूला रख दे। d के फार्मूला क्या हो जाएगा? तो b² माइनस 4ac। b के मान कितना है? तो आपका आएगा b के मान k है, तो यहाँ पर हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4 है तो लिखेंगे 4। a के मान कितना था? पर a के मान 2 है तो a के जगह लिख दीजिएगा 2 गुने। हम पूछेंगे c के मान कितना था? c के मान 3 है, तो यहाँ पर जाकर k का वर्ग करेंगे तो k² माइनस 2, 4 2 में गुना करेंगे 8, 8 में 2 से गुना करें कितना हो जाएगा? 8 3 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। अब बराबर में 0 है तो सब के बराबर में 0 लिखना बहुत ज़रूरी है, छोड़ना नहीं है। देखिए, बराबर में 0, बराबर में 0। अब यहाँ से k का मान निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा k² माइनस 24 बराबर 0, तो k²। अब देखिए, माइनस में पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में, तो यहाँ जाएगा प्लस 24। अब स्क्वायर के मतलब समझ जाइए कि यहाँ पे k के मान 2 गो आएगा। क्या बोले? k पर स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे k के मान 2 गो आएगा। एक गो आएगा प्लस में, एक गो आएगा माइनस में। तो यहाँ पर हो जाएगा k बराबर स्क्वायर। आपको क्या बोले हैं कि अगर इधर स्क्वायर है, जब पीछे जाएगा तो स्क्वायर बदल जाता है रूट में। इतना याद रखिए कि जब स्क्वायर को हम बराबर के पीछे ले जाते हैं तो बदल जाता है रूट में। तो इधर हो जाएगा रूट अंडर 24, और जैसे रूट में बदलेगा स्क्वायर तो होता है प्लस माइनस, तो k बराबर प्लस माइनस। अब रूट 24 को आप तोड़िए, रूट 24 को तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब रूट के कहना हमें जो जोड़ा मिलेगा उसको बाहर निकालना है, तो आप इसमें जोड़ा मिलाइए। तो कैसे जोड़ा क्या हो के मिलेगा? तो 2 गो के जोड़ा होता है, तो 2 गो जोड़ा मिल रहा है, तो इसका मतलब 2 चल जाएगा बाहर। जो फुटकर है सबको गुना करके रूट के अंदर लिख देना है। देखिए, जो जोड़ा मिलेगा उसको रूट से बाहर ले आना है, और जो संख्या फुटकर है तो आपस में गुना करके रूट के अंदर छोड़ देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 6, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6। तो यहाँ से k के मान क्या हो जाएगा? k के मान एक बार हो जाएगा माइनस 2 रूट 6 या प्लस 2 रूट 6। तो यहाँ से आप k के मान निकालना सीख गए होंगे। देखिए, k के मान निकालिएगा तो कभी कभी k
सीधा आ जाएगा तो वहाँ पे हो जाएगा। जैसे के पर स्क्वायर आ गया है तब के के मान वहाँ पे एक बार प्लस में होगा माइनस में होगा। अगर के पर स्क्वायर नहीं होता तो के मान एक हो जाएगा, और के पर स्क्वायर है तो के मान 2 होगा। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। आज की क्लास हम यहाँ तक रहने देते हैं बाबू। कल नेक्स्ट क्लास में मोस्ट VVI 20 प्रश्न करवाने का प्रयास करेंगे। 20 प्रश्न अगला क्लास में 20 प्रश्न हम आपको करवाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।